19 जनवरी 2022 कनाडा यूएस बॉर्डर पर पत्नी और 2 बच्चों समेत गुजरात के बलदेव भाई पटेल की लाश मिली। ये परिवार टूरिस्ट वीजा पर कनाडा गया था और वहां से डंकी रूट से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। -35 डिग्री की सर्दी में डंकी रूट में उनकी मौत हो गई। शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी इसी पर आधारित है। आज जानेंगे क्या है डंकी रूट। लाखों रुपए देकर और जान जोखिम में डालकर हर साल हजारों लोग ये रास्ता क्यों चुनते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। 25 साल बाद मैं हूँ हरदयाल सिंह ढिल्लों, हड्डी। किसी देश में अवैध रूप से घुसने के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते को डंकी रूट कहते हैं। हर साल हजारों भारतीय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने में एजेंट उनकी मदद करते हैं। संबंधित देशों में एजेंट के कनेक्शन पर डंकी रूट डिपेंड करता है। पंजाब के जालंधर के एक एजेंट ने बताया कि अमेरिका तक के डंकी रूट का खर्च करीब 70 लाख रुपए है और जितना ज्यादा पैसा, रास्ते में परेशानियां उतनी ही कम। भारत से डंकी रूट का पहला पड़ाव लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना है। इनमें इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में जाने के लिए ऑन द स्पॉट वीजा मिल जाता है। ब्राजील और वेनेजुएला के लिए भी टूरिस्ट वीजा आसानी से मिलता है। यहाँ से लोग डंकी रूट से कोलंबिया पहुँचते हैं। कोलंबिया से अवैध प्रवासी पनामा में एंटर करते हैं, जहाँ खतरनाक जंगल डेरियन गैप है। नदी नालों, जहरीले कीड़े और सांपों के साथ यहाँ खतरनाक अपराधियों का खतरा भी बना रहता है। लूट, रेप और मर्डर जैसी घटनाएं यहाँ आम हैं। इस रूट से डंकी 10 से 15 दिन में ग्वाटेमाला पहुँचते हैं। ग्वाटेमाला एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जहाँ उन्हें दूसरे एजेंट के हवाले किया जाता है। जंगल से बचना हो तो दूसरा रूट नदी का है। इसमें करीब 150 किलोमीटर का सफर नाव से तय करना पड़ता है। इस रूट पर बॉर्डर पुलिस और नदी के जानवरों का खतरा बना रहता है। इन चुनौतियों को पार कर डंकी को मैक्सिको से यूएस बॉर्डर जाना होता है। सर्दी और रेगिस्तान की मुसीबतें झेलकर डंकी यूएस मैक्सिको सीमा पर पहुंचते हैं, जहां 3140 किलोमीटर लंबी दीवार फांदकर अमेरिका में दाखिल हुआ जा सकता है। जो लोग दीवार पार नहीं कर पाते, वो रियो ग्रांडे नदी पार करने का रिस्क लेते हैं। इस तरह अमेरिका जाने वालों से उनका पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, ताकि वहां उनकी पहचान न पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें वापस भारत भेजा जा सकता है। अमेरिका में 7,25,000 अवैध प्रवासी भारत से हैं। ये मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिका में घुसने के बाद डंकी जानबूझकर अपने आप को वहां की पुलिस के हवाले कर देता है। सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। गिरफ्तारी के बाद डंकी को जेल में रखा जाता है, जिसे कैंप कहते हैं। उसे जेल से छुड़ाने के लिए वकील की मदद ली जाती है, जिसका खर्च एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। वकील कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि डंकी यानी उस व्यक्ति को अमेरिका में रहने दिया जाए। रिहाई के बाद डंकी को वहां काम करने की अनुमति मिलती है और 8 से 10 साल में ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। 10-15 साल बाद उसे अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है। अमेरिका जाने के लिए इन दिनों एजेंट्स ने एक और नया डंकी रूट बनाया है, जो यूरोप से जाता है। इसमें डंकी पहले यूरोप के शेंगेन जाता है और फिर वहां से मैक्सिको। दिल्ली के एक एजेंट के मुताबिक नया रूट अभी तक सरकारों की नजर में नहीं आया है। जिस दिन सख्ती होगी, लोग पुराने रूट पर लौट आएंगे। लेकिन लोग लीगल रूट न अपनाकर डंकी रूट क्यों चुनते हैं? इसका जवाब है कि वो एजुकेटेड नहीं है। वो विदेशों के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते और उन्हें अंग्रेजी बोलने में भी समस्या होती है। इसलिए अवैध रूप से किसी और देश में बसने की कोशिश करते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।